उत्तर प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूँगा। मुकेश जमीन पर सरककर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी मां को सुनाई। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी मां से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ दो चुड़ैलें आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने लगी। मारने से पहले तेरी टांगे चीर डालूंगी। संजय बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वो कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उधर संजय की माँ की आंख खुल गई। उसे कहीं दूर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि संजय अपने बिस्तर पर नहीं है। संजय की माँ समझ गई कि ये संजय के ही चीखने की आवाज है। उसने एक मशाल जलाई और टंकी की तरफ दौड़ी। जब चुड़ैलों ने किसी को आग लेकर आते देखा तो वे संजय को छोड़कर गायब हो गई। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया बेटा। मैंने मना किया था ना कि उस बुरी आत्माओं से तू अकेला नहीं लड़ पाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बेटा, घर चल। नहीं मम्मी, आज चुड़ैल को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। संजय की माँ ने संजय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं माना। ठीक है, तुझे टंकी पर जाना ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुल्हाड़ी और मशाल लेकर संजय और उसकी माँ ने टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अचानक सीढ़ियों पर एक भूतनी आ गई और संजय की माँ का पैर खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। संजय ने सीधे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी और भूतनी की गर्दन अलग कर दी। भूतनी का धड़ सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सिर दूर जमीन पर जा गिरा। संजय ने माँ को उठाया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उधर भूतनी का धड़ सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपने सिर के पास आ गया और उसने जमीन से उठाकर अपनी खोपड़ी वापस लगा ली। उधर संजय और संजय की माँ टंकी के टॉप पर पहुंचे, जहां एक चुड़ैल कुल्हाड़ी लिए पहले ही खड़ी थी। जो भी इस टंकी पर आया, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। अपनी मौत के बाद तुम दोनों भी मेरी तरफ
मशाल से चुड़ैल में आग लगा दी। चुड़ैल चीखते हुए मरने लगी। तभी अचानक पीछे से दूसरी चुड़ैल आ गई और उसने संजय की माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ के हाथ से मशाल छूटकर गिर गई। संजय ने चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और कुल्हाड़ी से बाल काट दिए। चुड़ैल ने माँ की गर्दन छोड़ दी। संजय की माँ ने तुरंत मशाल उठाई और चुड़ैल में आग लगा दी। इस तरह दोनों चुड़ैलों को खत्म करके संजय और उसकी माँ घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अब टंकी के पास जो जाना चाहे जा सकता है। बुरी आत्माएं खत्म हो चुकी हैं। जल्दी ही टंकी के चारों ओर लगी कटीले तार की बाड़ हटा दी गई और टंकी के पास एक पार्क बना दिया गया। हालांकि कस्बे के लोग अभी भी उस टंकी के पास जाने से डरते हैं और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते।